कमलनाथ कांग्रेस के नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि उनके उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उनकी शरद पवार से मुलाकात जो होनी थी उसके लिए अब कमलनाथ पहुंच चुके हैं। तो शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ। क्या कुछ बात होती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। और खबर यह भी आ रही है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे इस्तीफे की पेशकश कर देंगे। इस वक्त उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। इस बीच कमलनाथ पहुंच गए शरद पवार से मुलाकात कर। बिल्कुल, कमलनाथ ने थोड़ी देर पहले खुद ही इस बात की जानकारी दी थी कि वो उद्धव से मिलना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हैं, इसीलिए अब वो मिलने जा रहे हैं शरद पवार से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर ये है कि नितिन देशमुख नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। नागपुर एयरपोर्ट वो पहुंच गए, वो भी सूरत में मौजूद थे उन तमाम एकनाथ शिंदे के साथ, उन विधायकों के साथ जो बगावत कर गए हैं। लेकिन अब वो नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अगवा किया गया था। आपको याद होगा कि उनकी पत्नी ने भी इसी बात को लेकर एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध बढ़ी नहीं है। सर, आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। तो इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए और मनोज्ञा लोईवाल वो मौजूद है इस वक्त गुवाहाटी में, उसी रेडिसन ब्लू होटल के बाहर जहां पर ये तमाम विधायक, बागी विधायक मौजूद हैं। मनोज्ञा, जो नितिन देशमुख एयरपोर्ट पर नजर आए, नागपुर एयरपोर्ट पर, वो तो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि एकनाथ शिंदे का 1 विकेट गिर गया। विकेट भी गिर गया और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सारे आंकड़े शाम तक या कल तक इसी तरह से टिका के रख पाएंगे। जिस तरह से बातें और दावे हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें इसलिए क्योंकि अब पूरा फोकस असम पर, इसी होटल पर, जैसा आप कह भी रही थी प्रतिमा, क्योंकि ये बात सिर्फ इस होटल की या फिर यहाँ पर बैठी पूरी टीम्स की नहीं है, बल्कि उस गणित की है और उस समीकरण की है जिसको पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर सार्थक करने का हर प्रयास किया जा रहा है। भले वो शिवसेना हो अपनी तरफ से कर रही हो, बीजेपी कर रही हो, या फिर दूसरी ओर से उद्धव ठाकरे खुद कर रहे हों। लेकिन इस गणित और इस समीकरण के बीच में जब हम पासे की बात करते हैं तो पासा किस तरफ गिरेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज अगर गणित की बात करें तो आंकड़े भले ही इस समय, जिस तरह से एकनाथ शिंदे बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे साथ 40 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी हमें लिखित समर्थन भी देंगे, लेकिन ये बातें तब सार्थक होती हैं जब पूरी तरह से सारे कागजी तौर पर हाथ में आ जाएं। चिट्ठी अभी तक गई नहीं है, उस चिट्ठी का इंतजार भी है कि जैसे ही वो चिट्ठी जाएगी उसके बाद ये साफ होगा कि अगला कदम क्या होगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।